नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अदिति शाह। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम बीके अदिति जी से जानेंगे परमात्मा को कैसे पहचानें और कैसे उनकी दिव्य शक्तियों को समझें। सिखिज्म में भी गुरु नानक साहब ने ऊपर उंगली दिखाकर कहा, क्या कहा? एक ओंकार, एक है वो ओम यानी आत्मा की आकार का, जो अकाल मूरत है, अजन्मा है, अकर्ता है, अजोनी है, निर्वैर है, निर्भय है। तो ये महिमा किसी मनुष्य आत्मा की हो सकती है? किसी मनुष्य आत्मा की हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि इंसान तो जन्म और मृत्यु के चक्र में भी आता है, कर्म भी करता है, भोगना भी भोगता है, सब कुछ करता है, काल भी उसको खा जाता है। तो ये सारी महिमा किसकी है? उस परम पिता परमात्मा शिव की, उस ज्योत की। बौद्धिज्म हो या जैनिज्म हो, महावीर स्वामी थे या फिर महात्मा बुद्ध थे, सबको एनलाइटमेंट हुई, सबको उस प्रकाश के ही साक्षात्कार हुए। जापान में भी सभी लोग जब परमात्मा को याद करते हैं, एकाग्र करते हैं मन को और बुद्धि को, तो उस ज्योति को ही याद करते हैं, परमात्मा को याद करके उस प्रकाश पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। तो सभी धर्मों में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, है ना, वो कहीं ना कहीं उस ज्योति को ही याद करते हैं। भाषा अलग है, परंतु बात वही है। और यही कारण है जिसके कारण हम सभी मिलकर उस परमात्मा को क्या कहते हैं कि वो हम सबका मालिक एक है ना। इस कारण हम सब कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, और कोई ज्ञान और कोई धर्म और कोई व्यक्ति हम सबको एक नहीं कर सकता। केवल एक पिता ही है जो सब बच्चों को एक कर सकता है। तो परम पिता परमात्मा एक है, जिसे सर्व धर्म के लोग सर्वसम्मति से याद करते हैं, जो सर्वोच्च है, जो सबका माता पिता है, परंतु जिसका अपना कोई माता पिता नहीं है। वो केवल और केवल एक परम पिता परमात्मा शिव है। शिव अर्थात बिंदु, शिव अर्थात कल्याणकारी। पुराने जमाने में क्या होता था, जब अकाउंट्स क्लोजिंग का टाइम होता था तो वो बिंदु लगाते थे, उसको कहते थे शिव। तो शिव अर्थात बिंदु, शिव अर्थात सदा सबका कल्याणकारी। तो हम सभी के परम पिता परमात्मा अब बहुत सारे नहीं हैं। कितने हैं? एक हैं सभी के एक। कोई भी आत्मा अपने जीवन काल के अंदर कुछ भी करे, अगर आत्मा अच्छे काम करती है, महान कार्य करती है, तो उसकी मृत्युपरांत उसे कहते हैं वो महात्मा। जैसे महात्मा गांधी जी थे, महात्मा बुद्ध जी थे। कोई भी आत्मा पुण्य के कर्म करती है तो उसके बाद क्या कहा जाता है कि वो पुण्य आत्मा थी। धर्म की स्थापना करती है तो धर्म आत्मा थी। किसी आत्मा में दिव्य गुण है या दैवी गुण थे तो उन्हें क्या कहते? देव आत्मा थी। पाप का कार्य करती है तो पाप आत्मा थी। तो कोई भी आत्मा अपने अच्छे या बुरे कर्मों के कारण
महात्मा बन सकती है, धर्मात्मा बन सकती है, पुण्यात्मा बन सकती है, देवात्मा भी बन जाती है, परंतु परमात्मा नहीं बन सकती। जैसे कोई बच्चा है, अपने एफर्ट से, मेहनत से ऊंचे से ऊंचा ओहदा प्राप्त कर सकता है, आईएएस बन सकता है, मिनिस्टर बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है, प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता है, परंतु अपना पिता बन सकता है? बन सकता है कोई बच्चा जो पिता बन गया हो? नहीं बन सकता। उसी तरह परम पिता परमात्मा हम सभी के एक ही हैं। तो गॉड इज वन, और वो कौन है? परम पिता परमात्मा शिव, जिन्हें हम सभी, हम यहां प्यार से क्या कहते हैं? शिव बाबा। शिव बाबा क्या कहते हैं? शिव बाबा। तो बाबा कोई व्यक्ति की बात नहीं है, कोई दाढ़ी वाले बाबा वाली बात नहीं है यहाँ, है ना? वो तो बहुत सारे हो गए ना आजकल। यहाँ ऐसी बात है। बाबा प्यार का शब्द है, प्यार से पापा को, डैडी को, फादर को क्या कहते हैं? बाबा। तो हम सभी आत्माएं दिल से परम पिता परमात्मा को क्या कहती हैं? शिव बाबा, है ना? और क्या चाहते हैं हम? अपने बाबा से सब कुछ पाना चाहते हैं, उसको पाना चाहते हैं, और जो उसका है वो भी पाना चाहते भी हैं, और वो देने को भी तैयार है। परंतु पा क्यों नहीं पाते? क्योंकि अब तक उसकी पहचान नहीं थी, है ना? जब यथार्थ पहचान हो गई, तब हम जब प्यार से उसको बाबा कहते हैं, तो बाबा का सब कुछ बच्चे का हो जाता है, हो जाता है। हम जब मंदिर में जाते हैं तो पुकारते हैं परमात्मा को, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। बुलाते हैं, सभी बुलाते हैं, है ना? सब बुलाते हैं। परंतु फिर जब आपसे कोई पूछे आपसे कि आपके माता का नाम क्या है, पिताजी का नाम क्या है, बंधु का नाम क्या है, सखा का नाम क्या है, क्या बताएंगे? क्या बताएंगे? सबके अलग अलग है ना? अभी तो हम सब ने क्या बोला? तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तो फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? किसी ने कहा कि मेरा माता या मेरे पिता परमात्मा शिव है? नहीं याद आती ना? क्यों नहीं याद आती? परमात्मा को याद करने की विधि है, विधि से सिद्धि मिलती है। क्यों नहीं याद आती? क्योंकि हम इस बॉडी कॉन्शियसनेस में अपने आप को ही शरीर समझते हैं, तो शरीर के माता पिता बंधु सखा की आदत पड़ जाती है। छोटे थे तभी हमें ये पक्का कर दिया गया था कि ये आपकी मदर है, ये आपके फादर है। ये जो ईश्वरीय स्मृति है, ये हमें कभी दिलाई नहीं की, तो उसको सिमरण करने की, उसको सदा साथ रखने की हमें आदत ही नहीं है। इसीलिए देखो, हम मंदिरों में जाते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं? क्या करते हैं सभी? क्या करते हैं? पूजा करते हैं, हाँ, लोटी चढ़ाते हैं। लोटी चढ़ाते हैं। और क्या करते हैं? क्या करते हैं? हाथ जोड़ते हैं, घंटी बजाते हैं। और क्या करते हैं? उससे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं? हाँ, जूते चप्पल बाहर उतारते हैं ना। कई कई टेम्पल्स के अंदर चमड़े की चीजें भी बाहर उतार देते हैं।
तो हमारे यहाँ माउंट आबू में दिलवाड़ा टेम्पल है ना, तो वहां पर सारी लेदर की चीजें बाहर उतार देते हैं। क्यों उतारते हैं? मैला ना हो जाए मंदिर। नई चप्पल पहनकर जाएंगे तो अलाउ करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्यों? मिट्टी की बात नहीं है और चमड़े की बात भी नहीं है, इस चमड़ी की बात है, इस देह रूपी मिट्टी की बात है। अब तक जब भी हम मंदिर में जाते रहे, परमात्मा को याद करने जाते रहे, तो हमने क्या किया? हमने स्थूल रूप में तो सब कुछ किया, चमड़े की चप्पलों को, बेल्ट को, पर्स को तो बाहर किया, परंतु अपनी स्मृति को नहीं भुलाया, उसको पीछे नहीं छोड़कर आए कि मैं किसी की मदर हूं, किसी का फादर हूं, किसी की बहन हूं, किसी का भाई हूं। अपनी इन सारी स्मृतियों के साथ गए, अपने इन ओहदों के साथ गए, सबको साथ लेकर गए, देह भान में रहकर उस विदेही को याद करते रहे। जैसे कोई तार है, उस पर प्लास्टिक की कवर चढ़ी हुई है, उसको अगर दूसरी तार से मिलाया जाए जिस पर कवर नहीं है, सुबह शाम मिलाया जाए तो भी करंट नहीं आएगा जब तक वो प्लास्टिक का कवर, वो जो इंसुलेटर जो है ना उसके ऊपर, वो उतरेगा नहीं। जब वो उतरेगा तब तार तार से मिलेगी और करंट आएगा। वैसे ही जब मैं इस देह और देह के विभिन्न संबंधों की स्मृतियों को भुलाऊंगी, उसे बाहर छोड़ कर आऊंगी, उसके बाद जब क्या करते हैं, तिलक लगाते हैं, तब आत्मिक स्मृति में टिक कर, ये टीका लगाकर उस परमात्मा को याद करूंगी, तो जो उसका है या जो मेरे मन की इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। जो उसका है वो मेरा हो जाएगा। आपकी इच्छा से भी ज्यादा आपको वो परमपिता परमात्मा सब कुछ दे देगा। तो इस विधि से सिद्धि प्राप्त होती है, और विधि ठीक ना होने के कारण क्या होता है? हम पुकारते रहते हैं, व्रत रखते रहते हैं, पर वृत्तियां नहीं बदलती, वैसे के वैसे ही रहते हैं हम जैसे थे। तो परिवर्तन जीवन में लाने के लिए सबसे पहले इस स्थूलता को सूक्ष्मता में बदलना पड़ेगा। कहीं भी रहते आप परमात्मा को याद भी कर सकते हो, उससे सब कुछ पा भी सकते हो, परंतु क्या करना है? इन दैहिक स्मृतियों को भुलाकर अपने को आत्मिक स्मृति में टिकाना है। कर सकते हैं सभी? चलो ट्राई करके देखते हैं, सभी करें। तो कुछ देर के लिए सब कुछ भुला दे, मन की स्लेट को एकदम खाली कर दो। इस समय ना मैं किसी की मां हूं, ना किसी का पिता, ना किसी का भाई, ना किसी का सखा। न किसी कंपनी का डायरेक्टर, ना किसी का नौकर, ना अमीर ना गरीब, ना छोटा ना बड़ा, मैं इस देह
शरीर में मस्तक के बीच चमकती हुई शक्ति हो। महसूस करें अपने सत्य स्वरूप को। आज मैंने इस देह रूपी चमड़ी को उतार कर यथार्थ तिलक लगाया है। खुद को समझा है और अपने पिता परमात्मा को भी जाना है। देखो, बिल्कुल सामने देवों के भी देव परम ज्योति परमात्मा शिव जो मेरे सच्चे माता पिता हैं, बंधु सखा है, साजन है, शिक्षक है, सतगुरु है। मुझ पर अपना प्यार बरसाने, मुझे शक्तिशाली बनाने, मेरे साथ है। अनुभव करें। परम पिता परमात्मा मुझे सर्व संबंधों से सब कुछ दे रहे हैं। माँ का प्यार, पिता का साथ, बंधु और सखा का सुख दे रहे हैं। शिक्षक की शिक्षाएं दे रहे हैं। सतगुरु के रूप में वरदान दे रहे हैं। अनुभव करते जाएं। प्यार की इस अविरल धारा को जो बहती जा रही है, वो परम पिता परमात्मा आज इस वक्त से मेरा हो गया है। उस शिव बाबा को मैंने
अपने जीवन में शामिल कर लिया है। फील करते जाएं। इस ईश्वरीय स्नेह को, इस सदा के साथ को वो पिता जो मुझको मुझसे भी बेहतर जानता है, वो माता जो मेरी कमी कमजोरियों को गहराई से समझते हुए उन्हें अपने प्यार से दूर कर देती है। वो भाई, वो दोस्त जो मेरा दिल का हाल सुनने के लिए सदा तैयार है, ऐसे सदा के सच्चे साथ को दिल से स्वीकार कर ले। अनुभव करें और दिल से कहें, मेरे बाबा, प्यारे बाबा, मीठे बाबा, आप मेरे हो और मैं आपकी हूं। ओम शांति। तो जितना हम सच्चे दिल से उस परम पिता परमात्मा शिव बाबा को आत्मिक स्मृति से सच्चे दिल से अपना कहेंगे। किसका? अपना। किसका बाबा? मेरा बाबा, सबका, हर एक का बाबा, पर्सनल बाबा। ये सच्चा साथ जितना पक्का होता जाएगा, उतनी आत्मा सर्व शक्तियों और सर्व प्राप्तियों से भरपूर होती जाएगी। ठीक है? तो सभी परमात्मा को 2 मिनट याद करेंगे और इसी के साथ हम आज के इस सेशन को विराम देते हैं। ओम शांति। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।